नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम डिकोड करने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। आज का सब्जेक्ट है वेदांत। मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चर्चा की शुरुआत अब करते हैं। दोस्तों, हम इस चर्चा से ये डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि वेदांत की टीचिंग को किस प्रकार हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में यूज़ करें। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे अंत तक देखकर वीडियो को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहले वेदांत को समझते हैं। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी कि चारों वेदों के चौथे व अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत को उपनिषद भी कहा जाता है। वेदों के पहले भाग में जनरली रिचुअल्स और प्रेयर के बारे में बताया गया है, जबकि लास्ट पार्ट में जो चौथे भाग में ऋषियों की स्पिरिचुअल विजडम की व्याख्या है। इस भाग में टोटल स्पिरिचुअलिटी है। वेदांत को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, मतलब इसकी टीचिंग मोक्ष के द्वार तक ले जाने का रास्ता है। मोक्ष मतलब फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड नॉट फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, एज हैज बीन अंडरस्टूड बाय मोस्ट पीपल। इस कारण एनलाइटेंड और लिबरेटेड पर्सन उसे कहा जाएगा जो वेदांत की टीचिंग को अपने कष्टों और सफरिंग को दूर करने में यूज कर सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो वेदांत की जो नॉलेज है वो इंसान के कष्टों को दूर करने का सॉल्यूशन है। मगर क्या ये संभव है कि इंसान अपने कष्टों से छूट जाए? संसार में हर कोई इंसान अपने फिजिकल और इमोशनल पेन से ग्रसित है, और ये पेन ही हमारी समस्याओं की ओर आकर्षित करता है। अगर पेन ना हो तो हमारा ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित ही नहीं हो पाएगा। ये पेन एक टाइप की वार्निंग सिग्नल होता है। अब पेन और सफरिंग्स के डिफरेंस को जानते हैं। जब हमारे शरीर में कोई पेन होता है तब हम उस पेन के कारण रिएक्ट करते हैं। सिर दर्द होता है तो हम मेडिसिन खाते हैं। ये फिजिकल पेन का रिएक्शन कहलाता है। अब हम इमोशनल पेन को समझते हैं। जब किसी का नियर एंड डियर शरीर छोड़ता है तब वह दुखी होकर रिएक्ट करता है, सोचता है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, उसके जीवन कैसे कटेगा, वगैरह वगैरह। ये इमोशनल पेन कहलाता है। इस तरह की एंग्विश फीलिंग्स यानी कि पीड़ा को सफरिंग कहा जाता है। मतलब ये कि हमारे फिजिकल और इमोशनल पेन के कारण ही सफरिंग होती है। हमारा पेन एक फिजिकल और इमोशनल फीलिंग है, मगर सफरिंग यानी कि कष्ट एक हमारा एंग्विश फीलिंग होता है जो हमारे पेन के कारण होती है। जब हमें फिजिकल या इमोशनल किसी भी टाइप का पेन होता है तो उसके साथ जुड़ी हुई सफरिंग हमें और ज़्यादा मिजरेबल बना देती है। हम इंसानों के लिए पेन क्रिएट होना एक बहुत नेचुरल होता है, मगर सफरिंग को अवॉइड किया जा सकता है। पेन का एक्सपीरियंस बिना सफरिंग के पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल व इमोशनल पेन को बिना सफरिंग के महसूस किया जा सकता है। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कोई सैड मूवी देखते हैं तो हम रियलिटी में सैड इमोशन क्रिएट करते हैं। आंखों में रियल आंसू भी आ जाते हैं। उस समय हमें इमोशनल पेन होता है, मगर सफरिंग व पीड़ा महसूस नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि ये मूवी चल रही है और आपको उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आप उस सैडनेस को एंजॉय भी करते हो। अतः जब आप मूवी की सैडनेस को एंजॉय कर सकते हो तो क्या ये संभव है कि आप रियल लाइफ की सैडनेस को भी बिना सफरिंग के एंजॉय कर सको? ये तभी संभव है जब आप फिजिकल और इमोशनल पेन को आप उसके प्रभाव से बच सकें, उसके इम्पैक्ट से बच सकें। और यही हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी पेन से प्रभावित नहीं होती। इसी ट्रू आइडेंटिटी को उन्होंने आत्मा का नाम दिया। आत्मा के अंदर ही हमारी ट्रू हैप्पीनेस निहित होती है, मगर अज्ञानता के कारण हम नहीं जान पाते कि आत्मा का असली नेचर ही कंप्लीट हैप्पीनेस होता है। अज्ञानता के कारण पड़े इग्नोरेंस के इस पर्दे को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी आत्मा का ज्ञान। वेदांता की टीचिंग से आत्मा का असली पहचान की जा सकती है।
आत्मा की सही नॉलेज को ही मोक्ष कहेंगे, क्योंकि इस नॉलेज से ही हम अपनी सफरिंग से बच सकेंगे। आप सफरिंग से तभी दूर हो पाएंगे जब आपको विश्वास होगा कि आप आत्मा हैं और आप पर पेन का प्रभाव नहीं पड़ता। आप हर परिस्थिति में तटस्थ रहेंगे, मतलब एक जैसी स्थिति रहेगी, विचलित नहीं होंगे। दोस्तों, हम संसार में सब लोग सफरिंग से दूर रहना चाहते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारी डिज़ायर यानी कि इच्छा निहित होती है। कोई भी कर्म हम अपनी हिडन डिज़ायर के बिना नहीं करते, और डिज़ायर पूरी होने पर हम हैप्पी फील करते हैं। जब डिज़ायर पूरी नहीं होती तब सफरिंग होती है और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली हमारी खुशी हमारी डिज़ायर से जुड़ी होती है। अब एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब आप राइजिंग सन या समुद्र के किनारे ठंडी हवाओं के झोंके को महसूस करते हैं, तब कुछ समय के लिए हैप्पी व कंटेंट महसूस करते हैं। मगर इस खुशी के लिए आपने कौन सी डिज़ायर फुलफिल की? इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना किसी डिज़ायर फुलफिलमेंट के भी हैप्पी और कंटेंट फील कर सकते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि फुलफिलिंग डिज़ायर इज़ नॉट द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। फिर रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कंटेंटमेंट क्या है? ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारे अपने अंदर ही मौजूद है, हमारी आत्मा में मौजूद है, और यही वेदांता की ट्रू टीचिंग भी है। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।